औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग का मतलब क्या है? इंसानी सेहत पर तंबाकू नोशी की असरात। कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग का मतलब क्या है? इंसानी सेहत पर तंबाकू नोशी की असरात। तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब करते हैं। इसकी वजह से ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेती है। उन ख़तरनाक बीमारियों में से कैंसर जो है वो सरफहरिस्त है। अच्छा, इस तंबाकू नोशी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म का कैंसर वाक़या होता है। इस स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से सबसे जो सरफहरिस्त ख़तरनाक बीमारी है उसमें है कैंसर। इस सिगरेट नोशी की वजह से या स्मोकिंग की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म का कैंसर वाक़या होता है। इसमें पहले नंबर पे है लंग कैंसर, फेफड़ों का सरतान उसको कहते हैं, फेफड़ों का कैंसर कहते हैं कि सिगरेट नोशी की वजह से सबसे पहले जो है वो फेफड़ों का कैंसर वाक़या होता है। दूसरे नंबर पे है ओरल कैविटी, मुंह का कैंसर। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं तो उसमें मुंह की कैंसर के ख़तरात ज़्यादा होंगे। तीसरे नंबर पे है लेरिंग्स, आले सौत जिसको हम कहते हैं या सौती बॉक्स कहते हैं, उसका कैंसर। और चौथे नंबर पे है एसोफेगस, ग़िज़ा की नाली या खुराक की नाली का कैंसर। और नेक्स्ट है स्टमक, मायदे का कैंसर। और लास्ट में है गुर्दों का कैंसर। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ सारे कैंसर जो है इसकी वजह से वाक़या होते हैं। अच्छा जी, सिगरेट को अगर देखा जाए, जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स मौजूद होते हैं। उसमें कितने मिकदार में केमिकल्स पाए जाते हैं? कंटेन्स 4000 डिफरेंट केमिकल्स। अब जो सिगरेट का धुआं होता है या जो सिगरेट स्मोकिंग होती है उसमें तकरीबन 4000 मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं। उसमें 4000 मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं। इन 4000 मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स में बाज़ केमिकल जो है वो ख़तरनाक होते हैं। उसमें तकरीबन अच्छा जी, 4000 मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स उसमें पाए जाते हैं। इन 4000 मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स में से 69 जो है उसको कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर काजिंग। कैंसर काजिंग का क्या मतलब है? कैंसर का बास बनना। तो इसमें 69 जो है वो कैंसर की बास बनते हैं। इन केमिकल्स में से 4000 मुख्तलिफ़ केमिकल्स में से 69 केमिकल जो है वो कैंसर की बास बनते हैं। ये टार जो सिगरेट में मौजूद होता है, जो सिगरेट में पाया जाता है, अब ये भी कार्सिनोजन है, ये भी कैंसर काज करता है। इसकी वजह से भी कैंसर काज होती है। अब इसके असरात पड़ेंगे कि टार जो है इसका असर क्या होता है।
foam can stain the teeth and fingers of smokers। अब ये जो टार सिगरेट में पाया जाता है, ये ठोस हालत में जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट नोश होते हैं, उसकी उंगलियों को और उसकी दांतों को दागदार बना देते हैं। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट नोश होते हैं, उसकी जो उंगलियां होती है और उसकी जो दांत होते हैं उस पर दाग होते हैं, उस पर काले से दाग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टार होता है उसमें सिगरेट में ये ठोस हालत में सिगरेट नोश की दांतों को और उंगलियों को दागदार बना देते हैं। It can damage the lung tissue। इसके अलावा जो टार सिगरेट में पाया जाता है वो जो फेफड़ों की बाफतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको तबाह कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। जो सिगरेट में टार मौजूद होता है वो फेफड़ों की बाफतों को नुकसान पहुंचाते हैं। It increase mucus and phlegm production। इसका तीसरा असर क्या है, ये रतूबत को और बलगम को बढ़ा देते हैं, उसकी मिकदार को बढ़ा देते हैं। मतलब ये है कि ये जो टार सिगरेट में मौजूद होता है ये रतूबत और बलगम को, इसकी मिकदार को बढ़ा देते हैं। होना, ब्लड प्रेशर कहते हैं खून के दबाव को। डैमेज टू टिश्यू, बाफतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड ब्लड वेसल्स, शरियानों का सिकुड़ना। डिस्टर्ब्ड हार्मोनल सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, हार्मोन का निज़ाम और मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो निकोटीन सिगरेट में मौजूद होता है, सिगरेट में पाया जाता है, ये दिल की धड़कन को तेज़ करते हैं, खून की दबाव को बढ़ाते हैं। खून का दबाव जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो फेफड़ों की बाफती होती है उसको नुकसान पहुंचता है, वो भी नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो शरियानी होती है वो सिकुड़ जाती है, शरियानों का सिकुड़ना और हार्मोन का निज़ाम और जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब होता है, वो उसको भी नुकसान पहुँच जाता है। It increase platelets thickness and cause blockage and coronary diseases। इसकी वजह से, निकोटीन की वजह से जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होता है, 3 किस्म की ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। एक को आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और दूसरी को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो प्लेटलेट्स होता है। अब ये प्लेटलेट्स जो है इसका काम क्या होता है कि जब
चोट लगती है या ज़ख़म लगती है तो वहाँ पे आके ये जमा होना शुरू होता है और खून जो है वो स्टॉप करते हैं। तो ये प्लेटलेट्स जो है ये शरियानों के अंदर जमा होना शुरू होता है, शरियानों के अंदर जमा होता है। तो उस शरियानों के अंदर जमा होने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज होती है, वो शरियान जो है वो रग जो है वो बंद होती है। जब रग बंद होती है तो उसकी वजह से दिल की बीमारियाँ वाक़या होती है। कोरोनरी डिजीज़ कहते हैं दिल की बीमारियों का वाक़या होना। उस प्लेटलेट्स टेक्निक्स की वजह से रग जो है या जो शरियान होती है वो बंद होती है, उसकी बंदिश की वजह से दिल की बीमारियां जन्म लेती है। तीसरे नंबर पे है कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरी नंबर पे है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बेरंग और बेजायका गैस होता है। ये कब पैदा होता है? जब हम सिगरेट जलाते हैं तो सिगरेट जलाने के साथ ये गैस जो है ये पैदा होना शुरू होता है। When cigarette is lit, जब सिगरेट जल जाती है तो उसकी जलाने के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनना शुरू होता है, खारिज होना शुरू होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये बज़ाते ख़ुद जहरीला नहीं होता, ये बज़ाते ख़ुद नुकसानदेह नहीं होता, ये बज़ाते ख़ुद कैंसर काज नहीं करता। इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है कि ये खून के आरबीसीज़ सुर्खुलियों के साथ मिल जाता है, तो उसके साथ मिलने की वजह से वहाँ पे जो ऑक्सीजन की तरसील होती है वो मुतासिर होती है, क्योंकि आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से ये वो ऑक्सीजन की जगह लेते हैं। तो ऑक्सीजन की जगह लेने की वजह से वहाँ पे आरबीसीज़ जो ऑक्सीजन की तरसील करते हैं वो मुतासिर होती है। बज़ाते ख़ुद ये कैंसर काज नहीं करता, लेकिन सिगरेट में जो दूसरे केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो कैंसर काज करने वाले केमिकल मौजूद होते हैं, उसके साथ ही मिलकर ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है वो पैदा करते हैं। उसमें It cause inflammation, impaired lung functions and lung diseases। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ये कार्सिनोजन नहीं होता, ये कैंसर काज नहीं करता, लेकिन सिगरेट में जो दूसरे केमिकल्स मौजूद होते हैं उसके साथ ये मिलके ये हवा की नाली में इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजश को, कि ये हवा की नाली में सूजश काज करते हैं। उसकी वजह से इम्पेयर्ड लंग फंक्शंस, जो फेफड़ों का अफ़ाल होता है, जो फेफड़ों का फंक्शन होता है वो मुतासिर होता है। फंक्शन कहते हैं अफ़ाल को, कि फेफड़ों की अफ़ाल को मुतासिर करते हैं और उसकी वजह से फेफड़ों की बीमारियां जन्म लेती है, लंग डिजीज़ जो है वो जन्म लेती है। बेंजीन जो है ये ब्लड कैंसर काज करते हैं। सरतान को, ब्लड कैंसर भी इसको कहते हैं, खून का कैंसर भी इसको कहते हैं, और इसको ल्यूकीमिया भी कहते हैं। तो बेंजीन का असर क्या होता है? बेंजीन खून की सरतान को या खून का कैंसर या ल्यूकीमिया को काज करता है। फॉर्मल्डिहाइड ये भी कार्सिनोजन है, कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा इसके और क्या असरात, क्या अलामात हो सकते हैं? It cause respiratory, skin and gastrointestinal problems। ये फॉर्मल्डिहाइड
कार्सिनोजन है, ये भी कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा ये रिस्पायरेटरी अमली तनफ़ुस के मसाइल पैदा करते हैं। इसकी वजह से जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो भी मुतासर होता है, या इसके अलावा हमारा जो चमड़ा है वो भी मुतासर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये अमली तनफ़ुस का कैंसर काज करते हैं, ये चमड़ी का कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड की वजह से जो फॉर एग्ज़ाम्पल लीवर है या स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन होगी तो इसको गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कहते हैं। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जितनी भी मसले हैं वो पैदा करते हैं फॉर्मल्डिहाइड को। सिगरेट में 30 मुख्तलिफ़ किस्म की दात मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। सिगरेट में 30 मुख्तलिफ़ किस्म की दात मौजूद होते हैं, 30 मुख्तलिफ़ किस्म की दात पाए जाते हैं। अब ये जितनी भी दात सिगरेट के अंदर मौजूद होते हैं या सिगरेट में पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो क्या होते हैं, कार्सिनोजन होते हैं। वो तमाम के तमाम कैंसर काज करते हैं। उसमें कुछ मेटल जो है उसमें पहला जो है वो है आर्सेनिक, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स दात सिगरेट में मौजूद होते हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। वो सारे के सारे जो है वो कैंसर का बाज़ बनते हैं। उसमें आर्सेनिक, निकल, कैडमियम, क्रोमियम और लेड जो है ये सरफहरिस्त है। ये मुख्तलिफ़ केमिकल्स, ये मुख्तलिफ़ मेटल्स सिगरेट में मौजूद होते हैं जो कैंसर का बाज़ बनते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग के साथ जो लोग होते हैं वो मतलब ये है कि वो इसके साथ महफल में वैसे बैठे होते हैं जिसको नॉन स्मोकर्स कहते हैं, जिसको पैसिव स्मोकर्स कहते हैं। नॉन स्मोकर्स या पैसिव स्मोकर्स कहते हैं जामिद सिगरेट नोश को। मतलब ये है कि वो ख़ुद तो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन ऐसे महफल में बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं। तो इसका मतलब या इन लोगों का ये ख्याल होता है कि हम तो वैसे बैठते हैं या हम तो स्मोकिंग नहीं करते तो हम पे कोई असर नहीं होगा। हालांकि जितना असर जो सिगरेट नोश होते हैं उस पर होता है उसके हाफ़ या हाफ़ से ज़्यादा असर जो है वो इन लोगों पे होता है। जो नॉन स्मोकर्स होते हैं या जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, जो जामिद सिगरेट नोश होते हैं, उसमें भी कैंसर की अलामात उतने होंगे जितने जो सिगरेट नोश होते हैं उसमें होते हैं। तो मतलब यह है कि जो लोग सिगरेट नोश के साथ बैठते हैं, उसके महफल में बैठते हैं, तो उसकी स्मोकिंग की वजह से उस पर भी उतना असर पड़ता है जितना वो सिगरेट नोश पे पड़ता है। तो इसी वजह से जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उसमें अमूमन सिगरेट नोश के लिए अलग जगह बनाई होती है। उसको ट्रेन में अलग जगह बनाए होते हैं, उसको जहाज़ या एयरपोर्ट्स पे उसको अलग जगह बनाई होती है, उसको होटलों में अलग जगह बनाई होती है। हत्ता कि जो अवामी जगह होती है, जो अवामी रिहाइशगाह होती है, वहाँ पे भी उनके लिए अलग जगह बनाई होती है। क्योंकि वजह ये होती है क्योंकि उनको पता होता है कि जितना असर जो है वो सिगरेट नोश पे होता है उसका हाफ़ या हाफ़ से ज़्यादा असर जो है वो जो उसके साथ बैठता है या वो जो इसके साथ इर्द गिर्द में जो लोग होते हैं उस पे होता है। तो इसी वजह से जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पे अवामी जगहों पे सिगरेट नोशी की पाबंदी होती है। आप खुला या अवामी जगह पे सिगरेट नहीं पी सकते हैं। या बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग, इंसानी सेहत पर सिगरेट नोशी के असरात। तो इसी के साथ आज का लेक्चर अख्तिताम पजीर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।